हाँ जी। वेलकम टू मैथ्स विद सुशील सिन्हा। कैसे आप लोग? सबसे पहले सारे बच्चों को जय श्री श्याम। आज मैं बाइनोमियल थ्योरम फिर से पढ़ा रहा हूँ। बाइनोमियल थ्योरम हो गया क्लास 6। ये आ जाएगा आपका क्लास 6। अब इसमें मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका आर एफ फैक्टर। आर एफ फैक्टर इससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आ सकते हैं। तो आप लोग आर एफ फैक्टर जानिए कि आर एफ फैक्टर के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप लोग कैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड द इंटीग्रल एंड द इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एन इरेशनल नंबर ऑफ एन इरेशनल नंबर in the form of in the form of a प्लस, यानी कि इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट इस फॉर्म में रहेगा। देखिए बच्चों, a प्लस बी रूट सी, देख रहे हैं ना, इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट n इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, लिखा रहेगा वेयर a b c एंड n आर नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर follow the following algorithm एल्गोरिथम, यानी कि किस तरीके से बनाएंगे वो प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कि अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट, ये आर एफ फैक्टर के क्वेश्चंस होंगे, रियल, रेशनल और फ्रैक्शनल पार्ट के, तो क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। पहला, राइट, सबसे पहले आपको लिखना है राइट गिवन एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन है उसको लिख देना इक्वल टू, किसके इक्वल, तो आई प्लस एफ के। इस पार्ट को ए प्लस बी सी के पावर एन को आई प्लस एफ के इक्वल लिख देना है। वेयर आई इज इंटीग्रल पार्ट एंड एफ इज फ्रैक्शनल पार्ट। जहां पे आई जो है इंटीग्रल पार्ट है और एफ क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। जैसे कि आप जानते हो, आप लोग बच्चे फंक्शन में भी पढ़े हो, रियल पार्ट x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, डॉट डिनोट्स GIF एंड ये डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट।
यहाँ पे मैं फ्रैक्शनल पार्ट की जरा सा बात बता दूं, तो इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, और रेंज होता है 0 <f <1। सेकेंड एक तो ये होगा, दूसरा आ जाएगा डिफाइन G by by replacing positive sign positive sign in the given expression in the given expression by negative. Note that G lies between 0 and 1, यानी कि 0 से 1 के बीच में G क्या करेगा, लाइज करेगा। ठीक है बच्चे, तो आप लोग सेकेंड प्रोसेस में क्या करना है समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली आप लोगों को समझ में आएगा क्वेश्चन जब मैं अभी कराऊंगा ना। तो अभी ये प्रोसेस है कि प्रोसेस को कैसे फॉलो अप करना है, तो उस प्रोसेस को मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली फायदा ये जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इसके बेस पे, तो आपके पास फायदा होगा। कल जैसे मैंने क्वेश्चंस कराया था, और ये शॉर्ट शॉर्ट भी दिया था आपको कि शॉर्ट ट्रिक वाला टॉपिक, सब टॉपिक्स वाला, तो सारे क्वेश्चंस मेरे आते हैं। अब ये कहने से थोड़े होगा, मैथ्स तो करना ही होगा बच्चों। मैथ्स आपके पास पोजीशन ये है कि कम क्वेश्चन में ज्यादा रैंक आपके आ जाएंगे। और मैथ्स में देखिए इस बार जो है, बच्चे 65 नंबर्स लाए, तो उनके हो गए 99% आए। वही फिजिक्स और केमिस्ट्री में नहीं ला पाए बच्चे, 70 मार्क्स नहीं, उसमें आपको 90 मार्क्स लाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा। और ये बहाना कुछ लोग मारते हैं कि भैया बच्चे फिजिक्स में नंबर कैसे लाए, और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बच्चे, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे नंबर लाते हैं बच्चों। मैथ्स में थोड़ा दिक्कत उनको हो जाती है। तो यहाँ से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और सारे क्वेश्चंस आप कर रहे हो, अगर अपने से कर रहे हो, फिर हमारी हर बात को फॉलो कर रहे हो, तो उस चीज से आपको कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। और 99 परसेंटाइल तो आपके आ जाएंगे। थोड़ी सी और मेहनत करोगे तो 100 परसेंटाइल आ जाएगा। जहाँ 80 मार्क्स पार किए, 85, 87, 89, 90 के करीब में, तो आपके पास 100 परसेंटाइल आ जाएगा। अब वो आराम से पार कर सकते हो, केवल मेरे क्लास नोट्स के प्रैक्टिस से। आप लोग चले जाओ इस पे, क्या नाम है, टेलीग्राम पे लिंक कई क्लास में मैंने लिंक बताया है, तो आप लोग उससे आप लोग ला सकते हो। देखिए इसमें जो मैंने अभी बताया, शो दैट RHS इज एन इंटीजर, आइदर ऑड G टू द एक्सप्रेशन इन स्टेप 1। अगर G ऑड है एक्सप्रेशन स्टेप 1 में, तो सब्सट्रैक्ट G फ्रॉम द एक्सप्रेशन इन स्टेप 1, यानी कि सब्सट्रैक्ट कर देना है आपको, तो सब्सट्रैक्ट कर देना है स्टेप 1 में भी, और RHS सब इंटीजर आ जाएगा। ये लेके चलना है। थर्ड में देखिए, समझ गए ना बच्चे। तो मैथ्स आप लोगों को करना होगा 99 परसेंट आई, ये
कहने की बात नहीं है, बहुत सारे हम वीडियो देख रहे हैं और कल भी मैंने देखा था, तो उसमें बता रहे हैं सब, पता नहीं क्या क्या सब भविष्यवाणी सब कर रहे हैं, तरह तरह की उलझुल जुलूल बातें कर रहे हैं, लेकिन काम की बातें नहीं हो रही हैं। काम की बातें यहीं पे हो रही है, यहीं से नंबर आपको आएगा। जी इज एडेड, केवल काम की बातें और प्रैक्टिस विथ थ्योरी टू द एक्सप्रेशन इन स्टेप वन। जी इज एडेड टू द एक्सप्रेशन, स्टेप वन में अगर जी ऐड कर रहे हैं, स्टेप वन में, देन जी प्लस एफ, जी प्लस एफ will always will always come out to be equal to be equal to 1, that is g is equal to 1 minus f। ये यूज करना है आपको, g प्लस एफ इक्वल टू 1 के बराबर और g इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एफ। इफ g is subtract from expression on in step 1, then g will always come out to be equal to f, to be equal to f। एक्सप्रेशन से g घटा दिया जाएगा तो वो ऑलवेज कम आएगा f के बराबर। ये शायद फोर्थ था। और ये 5। obtain the desired expression, जो एक्सप्रेशन हमें फाइन चाहिए, एक्सप्रेशन आफ्टर गेटिंग f in terms of g, f in terms of g। ठीक है बच्चों, तो जी के एस्पेक्ट में आपके पास आएगा, जैसे कि क्वेश्चंस है, जैसे कि क्वेश्चन है द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ √2 + 1 के पावर में 6 इज, आंसर मैं लिख दूं यहाँ पे 197। सॉल्यूशन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला स्टेप में लिखा हुआ है √2 + 1 की पावर 6 को लेट कर दीजिए, यहाँ पे i + f लिखना है। क्या लिखना है? i + f।
वेयर आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और f लेस देन 1। यहाँ पे क्लियर है, आई इज GIF। अब देखिए सेकेंड स्टेप में, लेट G इज इक्वल टू, इसका कंजुगेट लेना है, √2 - 1 की पावर में 6। देन G ले लिया हमने। अब करना क्या है, I प्लस F प्लस G को ऐड कर देना है, दोनों को। यानी G लेना है, आपके पास हमने G के रेस्पेक्ट में लिखा है। क्या लिखा है G के रेस्पेक्ट में? कि उसका ये होना चाहिए, नेचुरल पार्ट, सॉरी, कंजुगेट पार्ट। जी कौन है? प्लस साइन को बदल के, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप ही है या सेकेंड स्टेप है देखना। जी प्लस साइन को बदल के माइनस साइन कर देना है, आई प्लस ए प्लस जी निकालना है। तो ऐड कर दीजिए, √2 + 1 के पावर में 6 प्लस √2 - 1 के पावर में 6 लिख दिया। अब एक्सपेंशन कर देना है, एक्सपेंशन कर दीजिए इसका, आई प्लस एफ प्लस जी। एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि ऑड वाला टर्म्स सारा कट जाएगा, इवन वाला टर्म्स बचेगा। 6C0 √2 के पावर में 6 प्लस निगेटिव वाला कट जाएगा, ऑड वाला √2 के पावर में 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चे, तो यानी कि आई प्लस एफ प्लस जी इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई है, ये इंटीजर में आएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका एन इवन इंटीजर। 2 से मल्टीप्लाई है तो इसलिए इसको लिखेंगे हम लोग क्या, इवन इंटीजर। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरे कंडीशन में क्या दिया हुआ है, एफ प्लस जी, यानी कि 2 × I, यानी कि हम कर देंगे यहाँ पे 1। फिर से देखिए, आई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 2 6C0 √2 के पावर में 6 प्लस 6C2 √2 के पावर में 4 प्लस 6C4 √2 के पावर में 2 प्लस 6C6 √2 के पावर में लड्डू। ठीक है बच्चों, अब चूंकि a प्लस जी इजकल टू 1 है, तो आई प्लस 1 इज इक्वल टू 2 × सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 × 99 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे ना, ये पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 99 टू जा 19, यानी कि आई इजिकल टू आ गया 197। ये आंसर आपके पास आ जाएगा। देख रहे हैं ना बच्चों, तो यानी कि आपको कैसे क्वेश्चंस करना है ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चंस को करना है आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब करना।
और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और करते रहिए। हाँ, तो मैं बता रहा था, कल मैं वीडियो देख रहा था किसी का, पढ़ाई की बातें कम हो रही थी, उलूल जुलूल बातें बहुत ज्यादा हो रही थी। तो हमारे साथ क्या है कि पढ़ाई की बातें ज्यादा होंगी, उलूल जुलूल कम होगा। और उससे क्या है कि सारे क्वेश्चन जो आपको करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस के बेस पे, यानी कि मेंस 2025 में क्या पूछे जाएंगे, वो बेस मैंने बना लिया और उसी के बेस पे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 के पावर 2 के पावर 4n अपॉन 15 इसका फ्रैक्शनल पार्ट आपको निकालना है। ये ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब कि इसको ऐसे भी लिख देते हैं सब। तब देखिए क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन देखिए। 2 के पावर 4n अपॉन 15, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 4 यानी कि 16 के पावर n अपॉन 15 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 + 15 अपॉन 15 के पावर में n। ठीक है बच्चे, तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 + n c, सॉरी, n c0 + n c1 15 n c2 15 स्क्वायर + डॉट 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 n c n 15 के पावर n अपॉन में 15। अब देखिए, ये 15 से डिविजिबल हो गया ये पूरा, या ये 1 हो गया, यानी कि 1 + 15 के अपॉन 15, यानी कि ये हो जाएगा k + 1/15। के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो फ्रैक्शनल पार्ट अगर 2 के पावर 4n अपॉन 15 को निकाल रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा k + 1/15 = 1/15। आंसर हो गया। यानी कि निकालना कैसे है, समझ गए आप लोग बच्चे? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग को बनाना है। और एक बार नहीं, कई बार बनाना है। मैंने कोई हर बार क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, 7-7 क्वेश्चन, कम से कम 7 क्वेश्चन तो लिख ही रहा हूँ। तो वो सब क्वेश्चंस करते जाइए आप लोग। और आगे भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि आप लोग करेंगे, तो क्वेश्चन करते जाइए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आपसे होता है तो क्वेश्चन पूछिए, नहीं पूछिएगा कोई बात नहीं है, पूछिएगा तो भी अच्छा है, नहीं पूछिएगा तो भी अच्छा है ना बच्चों? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे का। लेट द कोफिशिएंट ऑफ
एक्स के पावर आर इन एक्स प्लस 3 के पावर में n-1 प्लस एक्स प्लस 3 के पावर में n-2 एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 के पावर में n-3 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स प्लस 2 के पावर में n-1 बी अल्फा आर इफ समेशन r इज इक्वल टू 0 से n अल्फा आर इज इक्वल टू बीटा के पावर n माइनस गामा के पावर n बीटा गामा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन फाइंड बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आंसर है 25 4 नंबर क्वेश्चन है दी कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर में 2012 इन 1 माइनस एक्स के पावर में 2008 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 2007 इज आंसर है 0 फिफ्थ है इफ a denotes the sum of all coefficients in the expansion of in the expansion of 1 minus 3x plus 10x square के पावर में n and p denotes the sum of all the coefficient in 1 plus x square के पावर में n is आंसर है a इज इक्वल टू बी क्यूब ऑप्शन है ऑप्शन से क्वेश्चन बनेगा 6 नंबर क्वेश्चन है n-1 CR इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 8 NCR प्लस 1 आंसर है 2√2 लेस देन k लेस देन इक्वल टू 3 इसका हिंट दे देते हैं r प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसको करेंगे आप लोग ऐसे n-1 CR अपॉन में n सी आर प्लस 1
इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ये सॉल्व होके आपके पास आएगा कुछ ऐसे, के स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला सोल्यूशन ये आ जाएगा, और दूसरा आएगा n ग्रेटर देन इक्वल टू r प्लस वन अपॉन n लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 1। ये सेकेंड इंटरसेक्शन निकाल दीजिएगा, 1 इंटरसेक्शन 2। एंड द लास्ट क्वेश्चन 7, the coefficient of x के पावर 30 इन 1 प्लस 1 बाई एक्स के पावर में 6, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 7, 1 माइनस एक्स क्यूब के पावर में 8। एक्स क्यूब है ये, इज अल्फा, फाइंड मॉड अल्फा। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है। आंसर है 6, 7, 8। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चंस आप लोग करिए और क्वेश्चन करते रहिए, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक क्या कहते हैं ये सब करते रहिए, ताकि जोश और उमंग बना रहे। सुशील सिन्हा क्लासेस है, ये ग्रांटेड क्लासेस है। इसमें आपके नंबर आएंगे ही आएंगे। हर चैप्टर से मैं क्वेश्चंस पकड़वा दूंगा आपको। ये ग्रांटेड क्लास है, ये ग्रांटेड है आपके पास कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सेम टू सेम। और आप लोग को क्वेश्चन करना ही करना है, ऐसे ही क्वेश्चन। कम क्वेश्चंस में ज्यादा फायदा उठाना। आईआईटी का एडवांस चाहे मेंस, सेम टू सेम क्वेश्चंस आएगा। बाकी बाकी जगह जैसा नहीं, क्वेश्चन जो दिए रहे हैं बनाने के लिए वो बनाइए। और नहीं बनता है तो मुझसे पूछिए, डिस्कस करिए। कहिए कि सर डिस्कशन करा दो इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का। तो डिस्कशन मैं करा दूंगा। फिर आप जाइए क्या नाम है, इस पे क्या नाम, टेलीग्राम पे, और वहां पे लिंक आपको मिलेगा, और लिंक से आप लोग क्वेश्चंस बनाइए। ठीक है बच्चों, तो ये काम करिए। मैंने देखा कल भाषणबाजी ज्यादा होते हैं, तरीका बताए जाते हैं, टेक्निक बताए जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताए जा रहे हैं कि आप क्वालिफाई कैसे करोगे। भैया मैथ्स में नंबर लाना बहुत कठिन है, लेकिन सुशील सिन्हा के साथ रहेंगे तो सबसे मैथ्स आसान रहेगा और आपको पढ़ाने में मजा आएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन और ये क्वेश्चंस, तीनों का कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा है कि आप लोग क्वेश्चंस अच्छे हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, और आपके पास कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट भी मैं बता रहा हूँ हर क्वेश्चंस का। अगर मान लो कि अलग से भी कुछ लग रहा है तो वो भी मैं बताऊंगा। और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको बनाइए, बना के मुझे बताइए कि हम बना ले रहे हैं सर, इसके आगे बताओ क्या होगा और कैसे करना है। तो अभी बहुत समय है आपके पास 2025 के लिए। आप लोग इसको रिवीजन के तौर पे लीजिए, बनाइए, सॉल्व कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री श्याम।